हाँ जी, स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू के इस कोर्स के अंदर। इस सेक्शन के अंदर हम जानेंगे गिट के बारे में। गिट आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा जिसको बोलते हैं गिट, कुछ लोग इसको गिटहब के नाम से भी जानते हैं। पर गिट सिर्फ इतना ही नहीं है कि गिट ही है या गिटहब ही है, और भी इसके बारे में बहुत कुछ है जानने के लिए। इस सेक्शन के अंदर हम उसके बारे में जानेंगे, कुछ आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें भी बताऊंगा जिससे आपके गिट के कॉन्सेप्ट क्लियर हों। तो सबसे पहले हम आते हैं कि गिट के बारे में और वर्जन कंट्रोलिंग। तो सबसे पहली जो चीज़ आती है दिमाग में कि गिट चाहिए ही क्यों, वर्जन कंट्रोलिंग चाहिए ही क्यों। कुछ लोग जो कि गिट यूज़ नहीं करते, वो क्या करते हैं, जब भी उनका सॉफ्टवेयर बन जाता है उसको ज़िप करके रख देते हैं। उसके बाद फिर वो वापस से कोड करना शुरू करते हैं और उनको कहीं पे लगता है कि यार कुछ ज़्यादा मेसी हो गया है या ये संभल नहीं रहा है, अब मुझे वापस से उस पॉइंट पे जाना है जहाँ पे ये इतना चीज़ ठीक लग रही थी। तो वापस से वो अनज़िप करते हैं, उस फाइल को रिप्लेस करते हैं। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है जब आप टीम में काम कर रहे होते हैं, स्पेशली जब आपके पास 2 बंदे काम कर रहे हैं या फिर 10 लोग काम कर रहे हैं या फिर 50 लोग काम कर रहे हैं, जो कि अक्सर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में किया जाता है। तो इन्हीं सबको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास होता है गिट वर्जन कंट्रोलिंग। क्योंकि आपने भी देखा होगा सॉफ्टवेयर्स के वर्जन आते हैं, आप जो ऐप यूज़ करते हैं उसके भी वर्जन्स आते हैं। तो ऐसा नहीं कि जो वर्जन आपको रिलीज़ कर दिया गया है वही असली वर्जन है। कई बार कई खराब वर्जन भी होते हैं, तो उनसे वापस जाया जाता है, फिर एक नया वर्जन बनाया जाता है। बहुत सारे लोग एक ही प्रोडक्ट पे काम कर रहे होते हैं, उन सबको फिर मर्ज किया जाता है, कैसे वो सब किया जाता है, यही सब आपका गिट के अंदर आता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हर डेवलपर को आना चाहिए, चाहे आप फ्रंट एंड लिखते हैं, चाहे आप बैक एंड लिखते हैं, चाहे आप फुल स्टैक लिखते हैं, गिट तो सभी को आना ही चाहिए और बड़ा ही ईज़ी है, इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है गिट को एक्चुअली में यूज़ करना। तो गिट जो है हमारा सिंपली वर्जन कंट्रोलिंग एक टूल है जो कि हमारे को सॉफ्टवेयर मैनेज करने का एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। स्पेशली हमारे को टाइम ट्रैकिंग भी ये देता है। अब टाइम ट्रैकिंग का मतलब यही है सिंपली कि कई बार आप सॉफ्टवेयर को कोड करते-करते आगे पहुँच गए, जहाँ पे आपका फीचर वर्क नहीं कर रहा है, अब आपको लगता है यार मैं इस डायरेक्शन में ही गलत आ गया हूँ। यहाँ से पिछली डायरेक्शन में जहाँ मेरा सॉफ्टवेयर सही चल रहा था, मुझे वहाँ पे जाना है। तो उस टाइम ट्रैवलिंग को जब आप बैक ट्रैवल कर जाते हैं, उसी को वो सारी फैसिलिटी हमें गिट यहाँ पे प्रोवाइड करता है। इतना ही नहीं, गिट ऐसा नहीं है कि पहला ही वीसीएस है या फिर वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम। इससे पहले भी कई वर्जन कंट्रोल्स आए हैं मार्केट के अंदर, कई सारे हमें अवेलेबल थे, जैसे गिट एसवीएन भी मिलता था, सबवर्जन मर्क्यूरियल, जिस पे मैंने काफ़ी काम किया है मेरे मास्टर्स के दौरान। तो मर्क्यूरियल भी होता था, परफोर्स भी है, माइक्रोसॉफ्ट का खुद का प्रोप्राइटरी है, कई कंपनियों का खुद का प्रोप्राइटर भी होता है। तो डिपेंड करेगा आप कहाँ पे जा रहे हैं, लेकिन गिट की सबसे अच्छी बात यह है कि गिट का जो बेसिक कोर कॉन्सेप्ट है वो लिखा गया था लिनक्स के द्वारा, लाइनस टॉरवल्ड। तो यस, वही सेम हस्ती जिन्होंने लिनक्स का इन्वेंशन किया था या सबसे ज़्यादा सोर्स कोड कंट्रीब्यूट किया था, उन्होंने इसी का इन्वेंशन किया है गिट का, और इन्हीं ने ही पूरा का पूरा आपको दिया है। तो कंप्लीटली ओपन सोर्स है। अब आपकी रिपॉजिटरी हो सकता है गिटहब हो या गिटलैब हो, ये सब क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, इनके बारे में आगे मैं और बताऊंगा, जो आपको एक गिट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बट कंप्लीटली ओपन सोर्स है, इजीली अवेलेबल है। आने वाले कुछ वीडियोस में मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे इसको इंस्टॉल करना है, कैसे आप इसको इजीली रन करके देख सकते हैं, कैसे आप वर्जन चेक कर सकते हैं और कुछ कमांड्स भी रन कर सकते हैं। पूरा इनिशियलाइजेशन वगैरह हम यहाँ पे इसके बारे में देखेंगे। अब जो गिट है वो सिंपली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप ही अपने सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में यूज़ कर रहे हैं तो आप ही कर सकते हैं। अलग-अलग ब्रांचेस भी आप बना सकते हैं। बहुत सारे और भी लोग अगर आपके साथ कंपनी में काम कर रहे हैं तो उनके साथ भी आप मिक्स कर सकते हैं। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इट वाज़ क्रिएटेड बाय लाइनस टॉरवल्ड इन 2005 फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लिनक्स कर्नल, बट इट इज़ नाउ यूज्ड बाय मिलियंस ऑफ डेवलपर्स, और सबका प्रेम इसी को मिलता है। अब गिटहब के बारे में या गिट के बारे में मैं आपको कुछ और चीज़ें भी बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये कि गिट और गिटहब 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। गिट एक सर्विस है, गिटहब एक सर्विस प्रोवाइडर है। जैसे कि होस्टिंग आप चाहें तो अपने कंप्यूटर में भी कर सकते हैं, बट हम कई बार एडब्ल्यूएस वगैरह यूज़ करते हैं क्योंकि हमें उनकी मशीन्स यूज़ करनी है। इसी तरह से सिर्फ ऐसा नहीं है कि गिटहब अकेला ही एक सर्विस है, गिटहब भी एक सर्विस है, गिटलैब भी एक सर्विस है, तो और भी बहुत सारे मार्केट में प्लेयर हैं। डोमिनेंस थोड़ा गिटहब का ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे आता है। अच्छा, एक कुछ और इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट्स यहाँ पे आपको बता देता हूँ। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि इसको वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम या वीसीएस ही बोलते हैं। कुछ लोग इसको आरसीएस भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है रिवीजन कंट्रोल सिस्टम, तो वो भी आप कई बार देखेंगे। और गिटहब जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड वीसीएस है, वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम। एससीएम भी बोलते हैं इसको कुछ लोग, सोर्स कोड मैनेजमेंट। तो ये सभी जितने अलग-अलग नाम है, ये सभी एक ही है। इसके कुछ बेनिफिट्स मैं आपको बता देता हूँ। आप चाहें तो अपने नोट्स अगर आप ले रहे हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। सबसे पहली चीज़, हमें एक लॉन्ग हिस्ट्री मिलती है ट्रैकिंग की। तो आपकी फाइल किसी भी स्टेट में थी या फ्यूचर में किसी भी स्टेट में जाएगी, उसकी आपकी लॉन्ग हिस्ट्री मिलती है। तो ये तो हो गया आपका पॉइंट नंबर 1, कि सबसे पहला और मेजर एडवांटेज यही है। दूसरा जो इसका मेजर पॉइंट है, जो आप पढ़ेंगे कभी भी तो आपको याद रखना चाहिए, वो है ब्रांचिंग और मर्जिंग। अब ब्रांचिंग और मर्जिंग क्या होता है कि सपोज करिए आप भी कोड लिख रहे हैं, मैं भी कोड लिख रहा हूँ। अब हम दोनों को एक ही प्रोजेक्ट बनाना है। मैं हेडर बना रहा हूँ, आप फुटर बना रहे हैं, और एक कोई तीसरा पर्सन है जो कि वहाँ का मेन सेक्शन बना रहा है या फिर हीरो बैनर बना रहा है। अब सबने अलग-अलग काम कर दिया है,
लेकिन अब एंड ऑफ द डे इन सारे काम को मिक्स भी तो करना है, उसी को मर्जिंग बोला जाता है। यहाँ पे आप और भी कॉन्सेप्ट सीखते हैं, जैसे कॉन्फ्लिक्टिंग रिजॉल्व करना या बहुत सारे और भी, बट अभी का सिर्फ ये टारगेट है कि 3 लोग काम कर रहे हैं, तीनों की ब्रांच को हम मर्ज कर देंगे तो सिंपली हमारा काम हो जाएगा। तो इतना ही है हमारे पास बेसिक यहाँ पे। और दूसरा है, हमें ट्रेसेबिलिटी भी मिलती है। एक छोटा सा और पॉइंट ऐड कर देता हूँ। ट्रेसेबिलिटी से मेरा मतलब ये है कि अगर मान लीजिए 10 लोग काम कर रहे हैं या 20 लोग काम कर रहे हैं, हो सकता है किसी के काम में छोटा सा बग आया हो, तो हमें पता होता है कि किसके पोर्शन में बग आया हो, तो ये वाली टिकट वापस से उसको देनी है ताकि वो रिजॉल्व कर दे इसको। तो ये था कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन गिट के बारे में। आई होप आप सभी को इंटरेस्टिंग लगा होगा ये, कि किस तरह से गिट काम करता है, एक बेसिक छोटा सा ओवरव्यू। आने वाले कुछ वीडियोस में मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा कि गिट को कैसे डाउनलोड किया जाता है, कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, कैसे कैसे देखा जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।